हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और चलिए डिस्कस करते हैं आज का वन डे वन न्यूज़ विच इज़ रिलेटेड टू नामदा क्राफ्ट। एक क्राफ्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नामदा क्राफ्ट। इस वन डे वन न्यूज़ में हम देखेंगे कि ये क्राफ्ट किस एरिया में फेमस है, एक्चुअली में होता क्या है इस क्राफ्ट के अंदर। दूसरी चीज़, ये क्यों भी न्यूज़ में आया था, इस बात को भी हम देखेंगे। तो इन दो तीन बातों को जिन्हें आपको ध्यान रखना है उनके बारे में हम इस वन डे वन न्यूज़ पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा तो आपको इमेज से भी प्रिडिक्ट हो गया होगा कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू मैट मेकिंग। जो आपकी मैट्स, बिछाने वाली मैट्स बनाई जाती हैं उससे रिलेटेड, या दरी कारपेट जिसे हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड है आपका ये नामदा क्राफ्ट। कहाँ पर होता है, क्यों न्यूज़ में आया था, इन सारी बातों को आगे वन डे वन न्यूज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं आज का वन डे वन न्यूज़। शुरू करें उससे पहले ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में जान लीजिए। आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी एंड मेरे पास 3+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जो सब्जेक्ट्स बेसिकली जहाँ यहाँ पर मैं लेती हूँ, इट इज़ योर जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स शो भी आप देख सकते हैं मेरा, समटाइम्स यूट्यूब पर होता है तो आप इसको भी देख सकते हैं। करंट अफेयर्स सब्जेक्ट्स मतलब सब्जेक्ट भी लेती हूँ मैं यहाँ पर, एंड ज्योग्राफी। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, ये आपको करना होगा सिविल एकेडमी के ऐप को डाउनलोड। कहाँ से? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे जाएंगे, सिविल एकेडमी डालेंगे, आपको इस तरीके का आइकन जो है बना हुआ दिखाई देगा। उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारे लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इन सारे लेक्चर्स के साथ में हमारी जो और अदर फैकल्टीज़ के भी लेक्चर्स हैं वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो आपको थोड़ी हेल्प हो सकती है उससे। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। तो देखिए, ये थोड़ा सा मेरे बारे में, उसके बाद आप लोगों को भी ये पता है, जो लोग पुराने हैं उन्हें, कि उन्हें सिविल एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? बिकॉज जितने भी यूट्यूब पर नोटिफिकेशंस आते हैं या यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। सारी क्लासेस का आप बेनिफिट जो है वो आराम से ले पाएंगे। ठीक, दूसरा एक और चीज़ जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो ये है कि आपको सिविल एकेडमी की जो वेबसाइट है उसको ज़रूर एवरीडे विजिट करना होगा। बिकॉज यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में क्या मिलता है? करंट अफेयर्स का नोट्स मिलते हैं पीडीएफ फॉर्म में। वेदर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, आप वहाँ से आराम से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ मेरे बारे में, कुछ आपके काम के लिए, इन सब के बारे में होने के बाद में आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं वन डे वन न्यूज़ नाम द क्राफ्ट के बारे में। और देखते हैं कि आज क्या क्या अच्छी बातें और क्या क्या नॉलेजेबल थिंग्स इस क्राफ्ट के बारे में हमें जानने को मिलेंगी। ठीक, चलिए। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई क्यों डिस्कस कर रहे हैं वन डे वन न्यूज़ में? दैट मीन्स कि ये न्यूज़ में आया होगा। अब न्यूज़ में क्यों आया था? बिकॉज मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन्होंने क्या लॉन्च किया है? लॉन्च किया है एक पायलट प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि रिवाइव किया जा सके नामदा क्राफ्ट ऑफ कश्मीर। तो दो बातें हमें यहाँ से पता चल गई। एक तो नामदा क्राफ्ट कहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है आपका? कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरा, न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने और एंटरप्रेन्योरशिप ने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इस क्राफ्ट को रिवाइव करने के लिए, फिर से इसको पुनर्जीवित करने के लिए। ठीक, अब देखते हैं नामदा क्या है। तो नामदा इज बेसिकली इज मेकिंग इज प्रैक्टिस्ड एज अ क्राफ्ट इन सेवरल कल्चर्स। कई जगह ये प्रैक्टिस किया जाता था, मतलब इंडिया के अलावा भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहीं पर नामदा क्राफ्ट को प्रैक्टिस किया जाता है तो यस, थ्रू आउट द कंट्रीज, वेदर इट इज़ योर ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, यानी एशियन जो नेशंस हैं आपके, वहाँ पर भी प्रैक्टिस किया जाता है। और इंडिया के अंदर जो श्रीनगर का इलाका है या जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहाँ पर भी ये प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक, साथ ही साथ एक इसका और इम्पोर्टेंट सेंटर है राजस्थान, जहाँ पर भी ये प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो नामदा हमने देखा न्यूज़ में क्यों था, कहाँ का क्राफ्ट है, तो मेनली जम्मू कश्मीर में ये प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर राजस्थान भी है। बट it is not only the craft of India, it is also practiced in, or it is a craft of Asia,
that is Iran, Afghanistan like countries which falls in Asia, they also practice the नामदा क्राफ्ट, राइट। चलिए न्यूज में क्यों आया, बिकॉज इसको रिवाइव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है कि इसका जो ओरिजिन है, यानी जो नामदा क्राफ्ट है, विच इज अ काइंड ऑफ योर कारपेट मेकिंग आर्ट, एक तरीके का जो आप कारपेट बनाते हैं, दरियां बनाते हैं, उसको बनाने का एक आर्ट है। ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम इन 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में कहते हैं ये ओरिजिनेट हुआ था जब अकबर, हमें पता है उस टाइम कौन रूल कर रहे थे, अकबर रूल कर रहे थे। देन अकबर ने ऑर्डर किया था सुटेबल कवरेज फॉर हिज हॉर्स हु वाज अफेक्टेड बाय बाइटिंग कोल्ड। तो अकबर के जो घोड़े थे उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत जिसे हम बोलते हैं दांत काटने वाली सर्दी, वो उन्हें उससे उनके घोड़े जो थे वो अफेक्ट हो रहे थे। तो उनको कवर करने के लिए अकबर ने ऑर्डर किया था नामदा क्राफ्ट को। इस मैट मेकिंग, इस कारपेट मेकिंग की जो आर्ट है, इसको नामदा के क्राफ्ट को उन्होंने ऑर्डर किया, और तभी से ऐसा कहा जाता है कि इसका ओरिजिन माना जाता है। हालांकि इसके कोई हमें पर्टिकुलर ऐसा जैसे एविडेंस नहीं मिलते हैं, बट इट इज जस्ट अ सेइंग, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसकी हमने बात की थी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि नामदा क्राफ्ट को रिवाइव किया जाएगा। तो लेट अस सी सम फीचर्स, सम की फीचर्स ऑफ दिस पायलट प्रोजेक्ट। इस पायलट प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं कि क्या क्या होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेसिकली ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये दो उसमें डिवाइडेड है, या दो टाइप में आप कह सकते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक आपका इसके अंदर ये पार्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, जिसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो लोग भी नामदा को क्राफ्ट को बनाते हैं, करते हैं, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प एंड ऑल दी जाएगी, या स्किल्स उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। बिकॉज किसके अंदर आ रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आ रहा है। तो ट्रेन किया जाएगा, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, 25 बैच बनाए जाएंगे 3 साइकिल्स में, ट्रेंड इन 3 साइकिल्स, यानी 75 25 25 दूनी 50 25 या 75 75 लोग जो होंगे उनको 25 बैचेस आर टू बी ट्रेंड इन 3 साइकिल्स। 3 साइकिल्स में लगभग 25 बैच जो होंगे वो चलाए जाएंगे, और 25 बैचेस में से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ईच ट्रेनिंग साइकिल विल रन फॉर 3.5 मंथ, यानी 25 बैच होंगे, 3 साइकिल में 25-25 बैच को रन किया जाएगा, और हर एक जो आपकी साइकिल है उसको समय कितना दिया जाएगा, 3.5 मंथ, यानी 3.5 महीने की उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, ये बनाने की, नामदा क्राफ्ट को सीखने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ऐसे 25 बैच बनाए जाएंगे, 25 बैच बना करके 3 साइकिल में 25-25 बैच के 3 साइकिल चलाए जाएंगे, और एक साइकिल का टाइम होगा 3.5 महीने, यानी साल भर की अगर हम बात करें तो 3 बैच लगभग चला दिए जाएंगे। और उन 3 बैचेस में हर एक साइकिल में 25-25 बैच होंगे। ठीक समझ में आ रही है बात, 3 साइकिल में 25 बैच, यानी कि पूरे अगर तीनों साइकिल में बात करें तो 75 बैचेस, यानी 75 बैचेस चला दिए जाएंगे। ठीक, 3.5 महीने का एक बैच। तो अब उससे होगा क्या कि प्रोजेक्ट बेनिफिट कितने लोगों को कर पाएगा, अगर कैलकुलेट करके देखें तो 2250 लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। अब एक तो था, हमने जो एक आपका प्रोजेक्ट देखा वो था कि स्किल दिया जाएगा, दूसरे के अंदर क्या किया जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इनहेंस करेगा द लर्निंग ऑफ द पीपल थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, यानी इसके अंतर्गत एक काम और किया जाएगा कि जो पहले से प्रायर लर्निंग थी हमारे यहाँ की, एक तरीके से जो पहले का ही आपका ये क्राफ्ट है इसको फिर से लर्न किया जाए, यानी इसकी पहचान की जाए, रिकॉग्निशन किया जाए। जो प्रायर लर्निंग है, जो लोग पहले से सीखे हुए हैं, उन लोगों को भी खोज के निकालने की कोशिश की जाएगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक पे हमने क्या देखा कि ट्रेन किया जाएगा, नए जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर किसी को नहीं आता है नामदा क्राफ्ट तो उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। 25 बैच बनाए जाएंगे 3 साइकिल में, एक साइकिल का टाइम कितना होगा 3.5 महीने, बैचेस बना के उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी।
सेकंड क्या किया जाएगा, जो पहले से जिन्हें आता है, दोज हु आर स्किल्ड ऑलरेडी, लेकिन अब नहीं काम कर रहे हैं किसी वजह से, अब काम नहीं कर रहे हैं, छोड़ चुके हैं उस आर्ट को, उनको फिर से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको पहचाना जाएगा और उन्हें भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। यानी उन लोगों को भी पहचाना जाएगा जो ऑलरेडी जानते हैं, और कुछ नए ट्रेनर्स को भी ट्रेंड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर। ये दो कंपोनेंट आएंगे आपके। ठीक, चलिए, तो ये तो बात हुई जो पायलट प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हुआ है उसमें किस तरीके से नामदा क्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा, कंजर्व करने का काम किया जाएगा, कैसे उस स्किल को और उभारा जाएगा, निखारा जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ये काम किया जाएगा। अब एक्चुअली में देखें तो नामदा क्राफ्ट होता क्या है, तो आप देखिए, आपको एक इमेज दिख रही होगी यहाँ पर, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ, जो हमारे बैठने के लिए ना एक मैट होता है, जिसे हम आसन बोलते हैं, कई लोग मैट भी बोलते हैं, तो वही एक तरीके का कारपेट होता है, छोटा कारपेट, जिसे नॉर्मली यूज़ किया जाता है यहाँ पर, या जिसे बनाया जाता है यहाँ पर। तो ये क्या है, नामदा इज अ रग मेड ऑफ शीप वूल। किससे बनता है, पहली एक बात तो ये कि जो भेड़ की ऊन है, शीप का वूल होता है, उससे बनता है। और एक और चीज कि इसमें वीविंग की प्रोसेस नहीं यूज की जाती। देखिए, एक क्या होता है कि हम बुनते हैं कोई भी चीज, जैसे आप लोग देखते होंगे आसन वगैरह हमारे घर पर पुराने समय में जब मदर्स बुनती थी, सिलाइयाँ लेकर के उससे बुनती थी, लेकिन इस क्राफ्ट के अंदर इनको बुना नहीं जाता। कारपेट को, दरी भी हम देखते हैं क्या होता है, बुनते हैं, गाँव वगैरह में दरियाँ, वो हमारे यहाँ फेरी लगाने के लिए आते हैं, पुराने कपड़े लेकर के आप दरी बनवा लीजिए, तो वो दरी क्या होती है, बुनी जाती है, बुनाई होती है, वीविंग होती है। बट इसमें, इस वाले क्राफ्ट में, ये जो आपकी मैट्स बनाई जाती हैं विदाउट वीविंग बनाई जाती हैं। कैसी टेक्निक से, फेल्टिंग टेक्निक से। अब फेल्टिंग टेक्निक क्या होती है, अभी हम आगे देखेंगे फेल्टिंग टेक्निक बेसिकली क्या है। तो मेनली ये आपकी वीविंग प्रोसेस नहीं है, वीविंग के अलावा एक फेल्टिंग टेक्निक है, जिससे क्या बनाए जाते हैं, मैट्स बनाए जाते हैं, जिसमें शीप वूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब जो नामदा क्राफ्ट है प्रिडोमिनेंटली क्यों यूज होती थी, फ्लोर पीसेस, यानी वही मैंने बताया आसन वगैरह बिछाने के लिए जो बनते हैं उसके लिए, मैट्रेसेस, गद्दे बनाए जाते थे, बेड के कवर्स वगैरह बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता था, इस क्राफ्ट का यूज होता था। ठीक, अब हर एक जो कश्मीरी हाउस होल्ड है, मैंने बताया कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, तो रिच और पुअर जो भी है उनके यहाँ क्या कल्चर होता है, ज़मीन पे बैठने का। अब तो वहाँ पे भी ख़त्म होता जा रहा है, पर जब हमारे यहाँ पर वहाँ पर होता है तो ठंडा होता है, जो फ्लोर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए गर्माई के लिए, शीप वूल का बना हुआ है, तो गर्माई के लिए ये लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, नीचे उसको बिछा लेते हैं और फिर उसके ऊपर बैठते हैं। ये कहाँ से निकला है नामदा वर्ड, नामदा वर्ड निकला है एक संस्कृत वर्ड से, नामता, इसका मतलब होता है वूलन स्टफ। तो नामदा इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब है, संस्कृत से निकला हुआ शब्द है नामता। नामता का मतलब होता है वूलन स्टफ, मतलब वूलन से बना हुआ कोई भी स्टफ। ठीक, नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो अब बात यह आती है कि आखिर ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च क्यों किया गया है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक डेटा दिया गया है। ये डेटा ये बताता है कि ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, द एक्सपोर्ट ऑफ नामदा क्राफ्ट हैज रिड्यूस टू 100%। यानी अगर मैं 1998 में जो इसका एक्सपोर्ट होता था, नामदा क्राफ्ट का इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, उसमें 10 सालों के अंदर अंदर, बल्कि 20 सालों के अंदर अंदर, 1998 से 2008, यस ऑफ कोर्स 10 इयर्स के अंदर अंदर, 10 सालों के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो क्या मतलब हुआ है इसका, कि एक तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है इस मामले में। इंडिया का एक ऐसा आर्ट, एक ऐसा क्राफ्ट जिसका एक्सपोर्ट पहले बहुत होता था, बट अब वो एक्सपोर्ट कम हो गया है। तो एक तो एक्सपोर्ट कम हुआ है, अब एक्सपोर्ट कम होने से क्या होगा कि लोग इस क्राफ्ट को करना छोड़ चुके होंगे, तो ये हमारा हेरिटेज जो है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता चला जा रहा होगा। तो दोनों ही लिहाज से इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। और कारण क्या था एक्सपोर्ट कम होने का, बिकॉज ऑफ स्किल्ड मैन पावर की कमी हो गई थी और रॉ मटेरियल की कमी हो गई थी।
रॉ मटेरियल की कमी एंड स्किल्ड मैन पावर की कमी। तो स्किल्ड मैन पावर की भरपाई करने के लिए सरकार ये योजना लेकर के आई है कि पुराने लोगों को भी रिवाइव किया जाए, साथ ही साथ नए को और ट्रेनिंग दी जाए, सो दैट ये जो रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट है नामदा क्राफ्ट का वो अपने लाइन पर आ सके। ठीक, इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। नाउ अब बात करते हैं इंडिया में नामदा मार्केट के बारे में। कहाँ कहाँ पर इंडिया में हमें नामदा मार्केट्स मिलते हैं? तो मुख्य रूप से मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर का इलाका, बारामूला, रेनवारी, अनंतनाग जो कि कश्मीर के इलाके हैं, यहाँ से आपका एक्सपोर्ट किया जाता है नामदा क्राफ्ट। और ऑल्सो टोंक इन राजस्थान, राजस्थान में भी भेड़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो भेड़ के वूल से बनाया जाता है ये क्राफ्ट, इसलिए राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है या इसको बनाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है? तो यूरोप में और जापान में। यूरोप में तो डेफिनेटली होगा, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? यूरोप में और जापान में। तो एक्सपोर्ट सेंटर अगर मेजर पूछ लिए जाए नामदा के तो यूरोप एंड जापान। इंडिया में मार्केट कहाँ पर है? तो बारामूला, रेनवारी एंड अनंतनाग एंड टोंक ऑफ राजस्थान। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और कुछ और बातें देखते हैं। अब एक प्रोसेस देख रहे हैं हम कि हाउ ये नामदा क्राफ्ट बनता कैसे। मैंने बताया इट इज़ नॉट अ वीविंग प्रोसेस, वीविंग यानी बुन के नहीं बनाया जाता, फेल्टिंग टेक्निक यूज की जाती है। सो व्हाट एक्चुअली इज द फेल्टिंग टेक्निक, क्या स्टेप्स होते हैं फेल्टिंग टेक्निक के, अब हम उनको देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्टली व्हाट दे डिड कि वूल को लेते हैं और स्प्रेड कर देते हैं इवनली थिक लेयर ऑफ ग्रास पर, ग्रास की लेयर पर वूल को स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, या किसी जूट के मैट पर फैला देते हैं। अब क्या करते हैं, उस ग्रास पे अगर फैलाया है, थिक लेयर ऑफ ग्रास पर फैला देते हैं, जूट मैट पर फैला देते हैं, फिर मैट को क्या करते हैं, टाइटली रोल कर देते हैं, मैट को टाइटली रोल कर देते हैं। रोल करने के बाद उसे एक रस्सी से बांध देते हैं। रोल करने के बाद क्या करेंगे, उसे एक रस्सी से बांध देंगे। अब क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे। ठीक, टू एंड फ्रो यानी आगे से भी पीछे से भी हर तरीके से उसे दबाएंगे। ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर उसे क्या करते हैं, पटक पटक के एकदम उसे दबाते हैं, उसे बिछाने की पूरा और कसने की कोशिश करते हैं। द रोलिंग इज डन बाय यूजिंग हैंड्स एंड लेग्स, बहुत अच्छे से रोलिंग की जाती है और छोटा यानी जिससे कि जो वूल है वो एक के अंदर एक अच्छे से सेट हो जाए। अब जो रोलिंग जब आप कर रहे हो, जैसे आप ऊन एकदम कस के बांधते जाओ बांधते जाओ बांधते जाओ बांधते जाओ, इस टाइप का होता है इसके अंदर। तो जो कॉटन है आप उसको अगर पुश करते जाते हैं तो दब दब के बहुत छोटी हो जाती है। जस्ट लाइक वूल के साथ में भी ये लोग यहाँ पर ऐसा ही करते हैं। तो ड्यूरिंग रोलिंग क्या होता है, फाइबर एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, बुन जाते हैं, खुद ही एक दूसरे में इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं, घुस जाते हैं एक दूसरे में। तो बुनने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, एक दूसरे में टाइटली बाइंड हो जाते हैं ये। तो द रोप इज देन अनटाइड, फिर जो रोप बांधी थी हमने उसको अनटाइड कर देते हैं, मैट को खोल देते हैं। मैट को जब पूरी तरीके से खोल दिया जाता है तो एक वेल शेप्ड नामदा हमें मिल जाता है, जैसा हमने शुरू में ही देखा था। फर्स्ट जो आप इमेज देखेंगे जहाँ मैंने वन डे वन न्यूज़ लिखा हुआ है, उसमें आप देखिए एक मैट है पूरा लंबा सा, उसके नीचे लेयर में उन्होंने बिछाया हुआ है, उसे बाद में रोल करते हैं, फिर दबाते हैं और दबाते जाते हैं, पुश करते जाते हैं, तो वो क्या होता है, आपस में फ्यूज होने लगते हैं उसके फाइबर्स। फिर लास्टली रोप को खोल करके मैट को बिछाते हैं, अनरोल करते हैं, तो फिर एक वेल शेप्ड नामदा उन्हें मिल जाता है। अब उसके बाद उस पर डेकोरेशन कर लेते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं, उस पर कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं, तो फिर आपका क्या बन जाता है, नामदा जो क्राफ्ट है पूरी तरीके से आपका बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। एक कारपेट जो उसकी हमने देखी थी वो बन जाती है। ठीक, चलिए नाउ अब एक और न्यूज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, एक बार और ये चर्चाओं में आया था एक्चुअली ड्यूरिंग 2020 में जब आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे पड़ा था, तो प्रधानमंत्री जी ने 7 महिलाओं को अपना ट्विटर अकाउंट संभालने की जिम्मेदारी दी थी। उन 7 महिलाओं में से एक महिला थी आरिफा जैन, एक महिला थी आरिफा जान एक महिला थी। ये कहाँ की थी, जम्मू कश्मीर की ही थी। एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द रिवाइवल ऑफ नामदा,
विच इज़ द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ द रीजन। तो आपसे नाम से भी पूछा जा सकता है कि अरीफा जान शी वॉज इन न्यूज़, या फिर अरीफा जान इज एसोसिएटेड विद द विच क्राफ्ट, किस क्राफ्ट से एसोसिएटेड हैं अरीफा जान, जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने अपना ट्विटर अकाउंट संभालने की जिम्मेदारी दी थी 2020 में। पूछा जा सकता है आपसे। नामदा क्राफ्ट अब भी न्यूज़ में है, 2020 में भी न्यूज़ में था, तो वो रिलेट करके आपसे पूछ सकते हैं। तो शी इज़ द लेडी अरीफा जान, जो वहाँ पर काम कर रही हैं नामदा क्राफ्ट के रिवाइवल के लिए, उसको बचाने के लिए जो वहाँ पर काम कर रही हैं। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम वन डे वन न्यूज़। अब आ जाता है आपके लिए क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कर करके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नामदा इज अ रग मेड ऑफ शीप वुल इन इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान बोथ आर द इम्पॉर्टेंट मार्केट ऑफ नामदा क्राफ्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट इन दोनों में से आपको चूज करना है। ठीक, चलिए, तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड बाकी के और जो वन डे वन न्यूज़ हैं उन्हें भी आप लोग ज़रूर से देख लिया करें, बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल। किसी से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड वी ऑलवेज ट्राई कि 360 डिग्री उसको हम कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, तो आज का वन डे वन न्यूज़ यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आपके पास अपडेट आते रहें जो भी हमारे न्यू फर्दर वन डे वन न्यूज़ आएंगे उनसे रिलेटेड। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।